हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर इंग्लिश कोच। माय नेम इज अशोक कुमार। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और ब्रांड न्यू आइल्स राइटिंग टास्क 2 हम कवर करने जा रहे हैं, जो हमने 7 मई 2022 के एग्जाम से लिया है। और इस वीडियो में दोस्तों जो स्टेटमेंट हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम इवनिंग स्लॉट। उससे पहले हम मॉर्निंग स्लॉट को ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आइल्स ऐसे राइटिंग में डिफ़िकल्टी होती है तो डोंट वरी, इस वीडियो से आपकी काफ़ी मदद होने वाली है और आप 8 बैंड ऐसे बड़े आराम से लिख पाओगे। जो तरीका आज हम ऐसे राइटिंग का आपके साथ शेयर करेंगे, उसको अगर आप फॉलो करते हो डेफिनेटली आप 8 बैंड ऐसे लिख पाओगे, क्योंकि जो तरीका हम शेयर कर रहे हैं वो ऐसे राइटिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करता है। जब एग्जामिनर आपके ऐसे को पढ़ेगा तो डेफिनेटली वो इम्प्रेस होगा और आपका स्कोर 8 बैंड ईजिली हो जाएगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद आप ऐसे को इफेक्टिवली लिख पाओगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जो 7 मई 2022 को इवनिंग स्लॉट में ऐसे स्टेटमेंट पूछी गई है वो ये है, एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। सम पीपल से दैट वी शुड प्रोटेक्ट ओनली दोज एनिमल विच आर यूजफुल टू ह्यूमन्स। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे किस टाइप का है। हमारा जो ऐसे है वो एग्री और डिसएग्री टाइप ऑफ है। अब दोस्तों 4 से 5 बार आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, एक आइडिया। सम पीपल से दैट वी शुड प्रोटेक्ट ओनली दोज एनिमल विच आर यूजफुल टू ह्यूमन, 2 आइडियाज़। तो यहाँ पे 2 बातें दी गई है। पहला, जो एनिमल्स हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें उन्हीं जानवरों को बचाना चाहिए जो हमारे लिए, जो मानव के लिए यूजफुल है। इस बात को आप कहाँ तक अग्री करते हो, कहाँ तक डिसअग्री करते हो? अगर आप इफ़ेक्टिव ऐसे लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को 4 से 5 बार पढ़िए और उस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए कि उसकी बैकग्राउंड क्या है। जब आप स्टेटमेंट के बैकग्राउंड को अच्छे से समझ लेते हो तो आप आइडिया जनरेट कर पाते हो और एक अच्छा ऐसे आप डेवलप कर पाओगे। अगर हम पहली लाइन पढ़ें, एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो एनिमल्स हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, जंगल के कटने से बहुत सी जानवरों की प्रजातियां ख़त्म हो चुकी हैं और जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही बहुत सी जो स्पीसीज़ हैं वो घट रही हैं। इसी कारण कुछ लोग मानते हैं कि इंसानों को उन्हीं जानवरों को बचाना चाहिए जो यूजफुल है, जिन पे वो मीट के लिए, मिल्क के लिए, ऊन के लिए डिपेंड होता है। इस बात को आप कहाँ तक एग्री करते हो, कहाँ तक डिसएग्री करते हो? जब ऐसे स्टेटमेंट को 4 से 5 बार पढ़ते हो तो उसका बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाता है, उसके कीवर्ड्स आप समझ जाते हो और एक अच्छा ऐसे डेवलप कर पाते हो। तो जैसे हमने स्टेटमेंट को ईजी बनाने की कोशिश की है, कोई भी ऐसे स्टेटमेंट जब आपको लिखनी हो तो उसको 4 से 5 बार पढ़िए और उसको आसान बनाने की कोशिश कीजिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन वहाँ ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में दोस्तों हमने क्या लिखा है? इट इज़ ट्रू दैट एनिमल्स आर अंडर थ्रेट फॉर मैनी रीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे हमें एक्सटिंक्शन की जगह थ्रेट लिख दिया है, वर्ड्स को चेंज कर दिया है। इट इज़ ट्रू दैट एनिमल्स आर अंडर थ्रेट्स फॉर मैनी रीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाउएवर ए majority of men and believe that the creatures which humans require should be saved rather than every single species. I totally refute this statement as the earth accommodates all living things. अब जब आप इंट्रोडक्शन को पढ़ोगे तो आपको आपकी जो ऐसे स्टेटमेंट है उसी का बैकग्राउंड यहाँ पे मिल जाएगा। इट इज़ ट्रू दैट एनिमल्स आर अंडर थ्रेट, पहली लाइन में हमने वही बात कर दी है, फॉर मैनी रीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाउएवर, हालांकि, ए मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, सम पीपल से दैट, उसकी जगह हमने क्या लिखा? ए मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन बिलीव दैट द क्रीचर्स, अब एनिमल का सिनोनिम हमने यहाँ पे लिख दिया, विच ह्यूमन्स रिक्वायर शुड बी सेव्ड, उन्हीं को बचाना चाहिए जिसकी इंसानों को ज़रूरत है, रादर देन एवरी सिंगल स्पीसीज, सभी स्पीसीज को बचाने की बजाय। आई टोटली रिफ्यूट, डिसएग्री की जगह हमने यहाँ पे रिफ्यूट लिखा है। दिस स्टेटमेंट एज द अर्थ अकोमोडेट्स ऑल लिविंग थिंग्स, क्योंकि जो अर्थ है वो सभी लिविंग थिंग्स को अकोमोडेट करती है, उनका भरण पोषण करती है। राइट, दिस वी हैव रिटन इन आवर इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं दोस्तों बॉडी पैराग्राफ 1 पर। बॉडी पैराग्राफ 1 को ध्यान से पढ़िए। द फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड दैट मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल आर डिसअपीयरिंग बिकॉज ऑफ सम नेचुरल एंड मैन मेड प्रॉब्लम्स। जो एनिमल की बहुत सी स्पीसीज हैं, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो एनिमल की बहुत सी स्पीसीज है वो नेचुरल और मैन मेड प्रॉब्लम्स की वजह से डिसअपीयर हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड डिक्रीजिंग नेचुरल हैबिटाट, इंसानों की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और घटते हुए नेचुरल हैबिटाट जैसे जंगल हो गए, पोज सम सीरियस थ्रेट्स टू एनिमल, एनिमल को सीरियस थ्रेट्स पोज करते हैं। आई बिलीव
दीज आर सम ऑफ द रीजन्स, मैं मानता हूँ कि ये सम रीजन है वाई वाइल्ड लाइफ इज फेसिंग एक्सटिंक्शन। यहाँ पे हमने एनिमल की जगह वाइल्ड लाइफ कर दिया। इट हैज़ बिकम चैलेंजिंग टू हेल्प वाइल्ड लाइफ सर्वाइव, और यह बहुत ही चैलेंजिंग हो गया कि वाइल्ड लाइफ को सर्वाइव किया जाए, एज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड रेवेन्यू, इसके लिए बहुत से एफर्ट्स और पैसे की ज़रूरत है। देयरफॉर एक कनेक्टर हमने दोस्तों यहाँ पे यूज किया है। मैनी पीपल सजेस्ट दैट वर्ल्ड शुड बी कंसर्न अबाउट क्रीचर्स इट फाइंड्स यूजफुल, संसार को उन्हीं एनिमल्स के प्रति कंसर्न होना चाहिए जो इसके लिए यूजफुल है। दो दिस ओपिनियन इज़ पार्शियल, हालांकि ये है विचार एक तरफा है। मे इनवाइट सम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज टू द वर्ल्ड, तो यह संसार के लिए कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज को इनवाइट कर सकती है। दिस वी हैव रिटन इन आर बॉडी पैराग्राफ 1। बॉडी पैराग्राफ में दोस्तों हमने एनिमल स्पीसीज़ के कम होने की, डिसअपियर होने की बात की है, उसके कारण भी बता दिए हैं। साथ ही साथ हमने एक बात शुरू की है कि संसार ये सोचता है कि उन्हीं एनिमल्स को बचाया जाना चाहिए जो इसके लिए यूजफुल है। यह जो विचार है पार्शियल है, कहने का मतलब भेदभावपूर्ण है, जिसके कारण से कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस संसार को फेस करनी पड़ सकती हैं। अब चलते हैं दोस्तों बॉडी पैराग्राफ 2 पर। मूविंग अहेड, मैन डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर वेरियस रिक्वायरमेंट्स सच एज द मिल्क, मीट, वूल एंड सो ऑन। आगे चलते हुए जो इंसान है वो कई तरीके से एनिमल्स पर डिपेंड करता है। जो इंसान है कई ज़रूरतों के लिए एनिमल्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि मिल्क, मीट, वूल एंड सो ऑन। बट इट इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग है इफ़ सर्टेन काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर गिवन इम्पोर्टेंस, अगर सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल को इम्पोर्टेंस दी जाए। एज ए ह्यूमन, इंसान के तौर पे वी आर मॉरली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ए फिटिंग वर्ल्ड, इंसान के तौर पे हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एनिमल्स को फिटिंग वर्ल्ड दें जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकें, थ्राइव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इन इंडिया पोचिंग होता है जो एनिमल्स को मार के उनकी खाल को बेच देना। पोचिंग हैज़ बीन आउटलॉड एंड पीपल इन्वॉल्व इन दिस क्राइम आर जेल्ड एंड फाइन्ड। इंडिया में जो पोचिंग है उसको बैन कर दिया गया है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको जेल होती है और फाइन होता है। पीपल आर प्रोहिबिटेड टू बिल्ड हाउसेज इन वाइल्ड एरियाज़, लोगों को वाइल्ड एरियाज़ में घर बनाने की मनाही है। इवन द गवर्नमेंट्स एनकरेज पीपल, जो सरकार है लोगों को रिफॉरेस्टेशन के लिए, जंगल लगाने के लिए एनकरेज करती है। सो इकोलॉजिकल बैलेंस कुड बी मेंटेन, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो। इट इज़ ऑल्सो इर्रिफ्यूटेबल, इस बात से भी मनाही नहीं है दैट डिफॉरेस्टेशन कॉजेज मैनी प्रॉब्लम्स टू द वाइल्ड। ये भी बात है कि जो डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है दोस्तों जंगलों का कटाव, और रिफॉरेस्टेशन का मतलब है दोबारा से जंगल लगाना। मैनी प्रॉब्लम्स टू वाइल्ड एनिमल, राइट। So this we have written in body paragraph 2. Moving ahead, the man depend upon animals for various requirements such as the milk, meat, wool and so on. But it is discriminating if certain kinds of animals are given importance. As a human, we are morally responsible to provide a fitting world where the creature could survive and thrive. For example, in India, poaching has been outlawed and people involved in this crime are jailed and fined. People are prohibited to build houses in wild areas. Even the governments encourage people for reforestation so ecological balance could be maintained. It is also irrefutable that deforestation causes many problems to wild animals. Right. अब बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन की। तो दोस्तों कंक्लूजन में हमने क्या लिखा है, ऑल थिंग्स कंसीडर, सारी बातों को कंसीडर करते हुए लाइफ ऑन द अर्थ इन एनी फॉर्म शुड बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। धरती पर हर किसी टाइप की लाइफ को इज्जत मिलनी चाहिए और उसको बचाया जाना चाहिए। वेदर द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे संसार इस पर डायरेक्टली डिपेंड करे या इनडायरेक्टली डिपेंड करे। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड एथिकल, यह प्रैक्टिकल और एथिकल नहीं है। डिसाइड विच क्रीचर्स टू बी प्रोटेक्टेड, ये डिसाइड करना कौन से क्रीचर्स को, कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट होना चाहिए या किया जाना चाहिए। दिस वी हैव रिटन इन आर एसे। अगर दोस्तों आप इस एसे को दोबारा पढ़ोगे, यू विल फाइंड सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स ओवर देयर। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हमने यहाँ पे यूज किया है, लेकिन जो हमारा राइटिंग स्टाइल है दैट इज़ क्वाइट सिंपल। अगर आप इस तरीके से अपना ऐसे लिखते हो, आई गारंटी हो कि 8 बैंड ऐसे आप बड़े आराम से लिख पाओगे, एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 8 बैंड, राइट। वीडियो में हमने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ऐसे कवर किया है,
लेकिन जो स्टाइल आज हमने आपको बताया है, अगर उस स्टाइल से आप कोई भी ऐसे लिखते हो तो आप बड़े आराम से 8 बैंड ऐसे डेवलप कर पाओगे। इस वीडियो को दोबारा देखिए और कोशिश कीजिए कि हमने किन चीज़ों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। अगर आप इफ़ेक्टिवली ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे के सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे इन्वॉल्व करने होंगे। अगर उनको आप इजीली इन्वॉल्व कर पाते हो तो एक इफ़ेक्टिव ऐसे आप लिख पाओगे। एक बात और दोस्तों मैं क्लियर करना चाहूँगा, कोई भी ऐसे जब आप लिखो तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप आइल्स बैंड डिस्क्रिप्टर को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप 6 बैंड ऐसे लिखना चाहते हो, 7 और 8 और 9 बैंड ऐसे लिखना चाहते हो, वहाँ पे हर एक की रिक्वायरमेंट दी गई है। उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इस ऐसे को प्रिपेयर किया है। इस ऐसे में दोस्तों हमने कनेक्टर्स यूज किए हैं और लेंथी सेंटेंसेस यूज किए हैं और हर एक पार्ट को कवर किया है। ऐसे राइटिंग की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कंसीडर ऑल पार्ट्स। सो हमने ऑल पार्ट्स को यहाँ पे कवर किया है। इस ऐसे को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, इंट्रो, बॉडी 1, बॉडी 2 एंड कंक्लूजन, एंड दिस मेक्स दिस ऐसे इफेक्टिव। इस स्टाइल में ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए, पक्का आपका स्कोर हाई होने वाला है। अगर अभी भी आपको ऐसे राइटिंग में कोई कन्फ्यूजन होती है, डिफ़िकल्टी होती है तो हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वी आर रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम और एनीवेयर। थैंक यू। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आपकी कोई सजेशन हो, अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल राइटिंग टास्क और स्पीकिंग टास्क हम कवर करें, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू टेल। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।